हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। दैट इज़ पाई इज़ डिफाइंड एज c अपॉन d, where c is the circumference of the circle and d is the diameter. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि पाई को हम बोल सकते हैं एज अ रेशो ऑफ c अपॉन d. c इज़ द सर्कमफ्रेंस एंड d इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो एक रैशनल नंबर होता है, लेकिन पाई तो इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये तो इस फैक्ट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो हम इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। अब जैसे कि देखिए, पाई इज़ इक्वल टू c अपॉन डी इन्होंने बोला है। ये हमारा इरेशनल नंबर है, हमें पता है, और इसको हम रैशनल नंबर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म में है। लेकिन इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए हम जैसे एक दो एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल 2/3 है, 2/3 है, वो ऑलरेडी p अपॉन q की फॉर्म में है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मेरे पास कोई इरेशनल नंबर हो, फॉर एग्जांपल √2, उसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये भी तो देखिए p अपॉन q की फॉर्म में ही है, तो क्या ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा? तो इसका आंसर है नो। क्योंकि जब भी हम किसी इरेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो जो नंबर हमें ऑब्टेन होता है तो वो भी इरेशनल नंबर ही होता है। इसका ये पार्ट इरेशनल है, ये पार्ट रैशनल है, तो हमने इरेशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड किया, तो इसका जो आंसर आएगा, पूरा नंबर जो बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर ही बोलेंगे। तो सिमिलरली जो हमारे यहाँ पे c अपॉन d है, तो इसमें भी यही सेम चीज़ है। जैसे c हमारा 2πr होता है और ये हमारा 2r होता है, ठीक है। c हमारा 2πr होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और जो d है हमारा वो 2r होता है ना। तो क्या है इसमें, ये वाला जो पार्ट है इसमें पाई आ गया। अब पाई तो इरेशनल है, अब पाई की मल्टीप्लाई 2r से की है हमने, तो ये पूरा नंबर हमारा क्या है? इरेशनल है, और जो नीचे वाला नंबर है वो हमारा रैशनल है। अब हमने एक इरेशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज हम पाई को c अपॉन d की रेशो बोल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि पाई एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो पाई को हम इरेशनल नंबर ही मानेंगे। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। तो हमें क्या करना है? √9.3 को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने स्केल की हेल्प से एग्जैक्ट 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन का नाम हम ए बी रख देते हैं। अब हमने क्या करना है, बी पॉइंट को 1 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करना है। आपने बिल्कुल स्केल की हेल्प से ये 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेना है। तो ये 1 सेंटीमीटर हमारा BC की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने AC को बाइसेक्ट करना है। जो हमारा AC लाइन है उसको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे C पॉइंट पे प्रकार रखनी है। C पॉइंट पे प्रकार रख के हमने जैसे AC इतनी है तो लगभग अंदाजे से आपने क्या करना है, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा खोलनी है प्रकार। AC के हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा प्रकार ओपन करके प्रकार पेंसिल प्रकार यहाँ पे रखना है C पॉइंट पे, और ऐसे यहाँ पे एक कर्व लगा देनी है ऐसे, ठीक है। और सिमिलरली आपने यही नीचे भी लगानी है, और सेम उतनी ही प्रकार खोल के आपने A पॉइंट के ऊपर रखनी है और ऐसे यहाँ पे लगा देनी है ये मार्क। अब ये मार्क हमारे पास आ गए हैं, तो जब हम इन दोनों को आपस में मीट करेंगे तो जो हमारा ये पॉइंट आएगा वो ऑटोमेटिकली वही पॉइंट आएगा जो हमारा AC का हाफ हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे AO लिख लेते हैं। अब हम बता सकते हैं कि जो हमारा AO पॉइंट है वो AC का हाफ है, ठीक है। तो हमारे पास जो AO है उसको हमने रेडियस माननी है, ठीक है। हमारे पास AO है, इसको हमने रेडियस मानना है, और हमारी रेडियस की वैल्यू कितनी आई है, टोटल मेरा कितना है, देखो AC की वैल्यू, AB मेरा 9.3 है, BC मेरा 1 है, तो 9.3 + 1
इज़ इक्वल टू 10.3। 10.3 डिवाइड करेंगे उसको 2 से तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने AO को रेडियस मान के प्रकार आपने O पॉइंट पे रखनी है और इस तरीके से यहाँ पे ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, O पॉइंट पे रख के मैंने इस तरीके से यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है मेरे को, अब B पॉइंट पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, D की हेल्प आप ले सकते हैं। D की हेल्प से यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को जो मेरा ये सर्कल का सेंटर पॉइंट था उसको इस पॉइंट से मीट करना है। ठीक है, मेरे पास अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई OBP। अब देखिए मेरे पास AO रेडियस थी तो मेरे पास OP भी तो रेडियस ही है ना, क्योंकि सर्कल सेमी सर्कल में हम जितनी भी ऐसे लाइनें लगाएंगे वो सारी रेडियस ही होती हैं। तो जो OP है वो भी मेरी क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो OP की वैल्यू मेरी कितनी होगी, OP की वैल्यू सेम होगी जितनी मेरी AO की वैल्यू है। AO की वैल्यू है मेरी 10.3/2, तो ये मेरी OP की वैल्यू आ गई। अब मेरे को OB की वैल्यू चाहिए, तो OB की वैल्यू कैसे आएगी मेरे पास, देखो टोटल मेरे पास OC की वैल्यू है। OC की वैल्यू कितनी है मेरे पास, OC की वैल्यू है मेरे पास 9.3। इसका जो हाफ था, पहले तो देखिए 10.3 का हाफ है ये मेरा टोटल, तो इसको मैं ले लूँगी। OC माइनस OB की वैल्यू निकालने के लिए OC में से OB को माइनस BC को माइनस कर दीजिए। OB इज़ इक्वल टू OC माइनस BC, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरी OC की वैल्यू कितनी थी, ये मेरी रेडियस ही है तो मेरी रेडियस की वैल्यू है 10.3/2। इसमें से हम माइनस करेंगे BC, तो BC मेरा है 1। ठीक है, इसको हम LCM लेके सॉल्व कर देंगे। 10.3 माइनस 2/2 विच इज़ इक्वल टू 8.3/2। तो हमारे पास ये OB की वैल्यू आ गई। अब हम इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे पास ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो BP का स्क्वायर निकालना है अब हमें। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट मीन्स OP का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ठीक है, तो OP मेरा कितना था 10.3/2 इसका स्क्वायर माइनस OB कितना था 8.3/2 इसका स्क्वायर। अब देखिए A² माइनस B² वाली आइडेंटिटी बन रही है। A² माइनस B² क्या होता है, देखिए A² माइनस B² इज इक्वल टू A प्लस B मल्टीप्लाई A माइनस B। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10.3/2 प्लस 8.3/2 मल्टीप्लाई 10.3/2 माइनस 8.3/2। 10 + 8 18, तो ये हो गया 18.3/2 मल्टीप्लाई 10 - 8 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे 2 के टेबल पे। तो ये हमारा आ गया 9.3, ये 6 आएगा यहाँ पे 9.3। ठीक है, मेरी जो BP² की वैल्यू है वो आ गई 9.3। तो BP की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए BP इज़ इक्वल टू √9.3। तो मेरी जो ये लाइन है इसकी वैल्यू आ गई √9.3। अब मैंने क्या करना है, मैंने BP को रेडियस मानना है। इसको रेडियस मान के मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ऐसे B को मैंने सेंटर मानना है, B जो मेरा है वो सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे प्रकार रख के और ऐसे पेंसिल से मेरे को यहाँ सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से जो मेरा सर्कल है वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मेरा सर्कल है इस लाइन को जिस पॉइंट पे काटेगा, मान लो इसका नाम हम Q रख देते हैं, तो ये मेरा जो पॉइंट आएगा वो मेरा आएगा √9.3। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये रेडियस ही है, ये भी रेडियस है। अगर ये 9.3 है तो ये ऑटोमेटिकली 9.3 निकलेगा हमारा। इस पॉइंट को हम 0 कंसीडर कर सकते हैं।
तो देखिए 0 से 9.3, तो हमने स्क्वायर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे शो कर दिया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।